और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले जिस तरह से कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही और बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है नगर निगम में, नगर पालिका में, सर कांग्रेस को मायूसी हाथ लगी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? इसमें करीब 1/2 की स्थिति पहले समीक्षा में दिख रही है। वहां जहां तक नगर निगम है उसमें तो कांग्रेस एक भी नहीं जीती, एक भी जीत नहीं, लेकिन पार्षदों में और नगरीय पालिकाओं में, पंचायतों में शायद 1/2 की स्थिति है। ये जरूर हम लोगों के लिए दुखद, इससे आगे हम लोग को उभर के चलना होगा। सर, कहां चूक हो गई सर? कहां लगा कि जो आपने बहुत अच्छे से उन चीजों को उठाने की, ले जाने की, जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन क्या ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया? चूक नहीं, परिस्थिति है। परिस्थिति में एक शासन में जो व्यक्ति हैं, ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो 14 की 14 नगर निगम कांग्रेस जीती। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो 10 के 10 नगरीय निकाय जो मेयर के हैं वो भाजपा जीत गई। तो कहीं मतदाताओं के मन में ऐसी भावना दिख रही है जो कांग्रेस या भाजपा के नहीं है, जो बीच में रहते हैं और जो निर्णायक मतदाता रहते हैं, 30-40% मतदाता जो रहते हैं कि भाई हमारा काम किधर से होना है। तो इन चुनावों में जब 4 साल इन्हीं को सरकार में रहना है तो ये झुकाव बन जाता है इस तरफ कि चलो जो काम ज्यादा कहाँ से होगा तो सरकार पक्ष में दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिले जी, लेकिन सर ईवीएम को लेकर कुछ समय पहले तक कहा जाता रहा है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता रहा। क्या आप भी मानते हैं कि ईवीएम की वजह से, ईवीएम में दोषारोपण करेंगे आप, जिसकी वजह से चुनाव हारी है कांग्रेस? इन चुनावों में तो नहीं, मैं ईवीएम की पद्धति के पक्ष में नहीं हूँ, वो पृथक मुद्दा है। लेकिन इन चुनावों में जब आप भाग ले रहे हैं, या तो अगर आप ईवीएम से संतुष्ट नहीं है तो आप भाग ही मत। वो एक बार आप भाग ले रहे हैं फिर उसी बात को उठाना चुनाव के परिणाम के बाद में, वो मायने नहीं रखता। अगर आप पूछेंगे कि तकनीकी तौर पे या अन्य जो भी मेरी समझ है कि ईवीएम से अब चुनाव होने चाहिए कि नहीं, मैं कहूँगा नहीं होने चाहिए। अमेरिका में जब नहीं होते, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं होते, जर्मनी में नहीं होते, जापान में नहीं होते, तो उनके लिए तो गिनती में सुविधा होगी, उन लोग क्यों नहीं कर रहे ईवीएम से? यही बातें यहाँ भी आपत्तियां उठते जा रही हैं, एक के बाद एक आपत्तियां उठते जा रही हैं। मैं उस पक्ष का हूँ कि ईवीएम की पद्धति हमको त्यागनी चाहिए और बैलेट पेपर अपना। जी सर, अब किस तरह से मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा, समीक्षा किस तरह से होगी पार्टी में? कैंडिडेट के चयन को लेके भी देखना होगा। संसाधन की बात है, वो सामने है। हमसे भारी शहरी क्षेत्रों में भाजपा आज नहीं 40 साल से रही है। वैसा नहीं है कि 40 साल में कांग्रेस नहीं जीतती रही, कांग्रेस जीतती रही। अभी भाजपा के पक्ष में माहौल दिख रहा है। फिर सरकार है, सरकार में रहते जब हम चुनाव लड़ते हैं तो सरकार का पक्ष भारी हो जाता है। ये नहीं कि किसी का चेहरा है या परफॉर्मेंस है, लेकिन हम काम कहाँ से कराएंगे, तो इसका काउंटर हम कैसे कर सकते हैं? आगे की जो बातें आती हैं, कहीं पर प्रत्याशी हमारे जिनको टिकट नहीं मिला उनको हम कितना साथ परिवार में लेके रख सके, इस बात में भी चिंतन करने की आवश्यकता है। तो कई बातें रहती हैं, वोटर की बात है, आपके वार्ड विभाजन की बात है। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो दूषित हैं और बहुत कठिन रहता है। कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। हाईकोर्ट तक भी जाइए, हाईकोर्ट भी निराश बाबत करता है, जबकि ग्राउंड में हमको मालूम है कि गलत हुआ है, विदित है कि गलत हुआ है। एक वार्ड है 1200 का है, एक वार्ड है 4400 वोट का है, औसत 2600 है, लेकिन चल रहा है। उसको ना तो सुनने वाला है ना करने वाला है। ये छोटी छोटी चीजें मिलके जहाँ असर बहुत ज्यादा नहीं रहता वहां फर्क डालता जी। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के काम करते रहे। ठीक है बाबा, आप एक चीज बताइए आप मुझे, चूंकि इस हार के बाद, सर मैं सीधे पूछूंगा, मैं कोई घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं पूछूंगा, मैं सीधे आपसे सवाल पूछूंगा सर। इस हार के बाद क्या कांग्रेस में, प्रदेश में बदलाव होने जा रहे हैं? और साथ में सर मैं इस चीज को इंक्लूड करूंगा,
अभी जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही है तो आगामी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप प्रदेश अध्यक्ष हैं नए? क्या ऐसा होने वाला है अब? ऐसे ऐसे कोई संकेत नहीं है। देखिए, चुनाव की जहां तक आपने बात की, हम विधानसभा चुनाव भी हारे, हम लोकसभा चुनाव भी हारे, इस चुनाव में भी हमको आशातीत सफलता हमको नहीं मिली है। तो वो कारण अकेला नहीं होना चाहिए। ये परिणाम नहीं आए तो आप बदल रहे हैं। कभी किसी एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित होकर सारा काम करना, मैं इस बात से ना तो कभी सहमत रहा हूं, ना मैं कभी सहमत रहूं। ना कभी किसी एक व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए, और जिम्मेदारी भी हमेशा सामूहिक होनी चाहिए। हम जीत गए तो टीएस बाबा ने जिता दिया, हम हार गए तो आपने हरा दिया, ये बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है। जीते हैं तो हम जीते हैं, साथ में जीते हैं, हारे हैं तो हम सब हारे जी। इससे कभी नहीं पीछे हटना चाहिए। और परिवर्तन है, ये एक अलग प्रक्रिया है। समय और उसके हिसाब से जब पार्टी के वरिष्ठतम लीडर्स निर्णय करते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया जी। तो सर, क्या आप प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? क्या आपको ऐसी कुछ हिंट मिली है? ऊपर से बातचीत कुछ ऐसी चल रही है क्या? ऊपर से कोई ऐसे संकेत नहीं। अगर सर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, आपको जिम्मेदारी दी जाती है, आप उसको लेकर पूरी तरह से तैयार हैं सर? जवाबदारी से मैं कभी पीछे नहीं हटा। तो कोई भी जवाबदारी दी जाएगी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की या कोई भी जवाबदारी, तो मैं पूरे अपने क्षमता के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से उसे पूरा करने की कोशिश करूँ जी। अगर हम बात करें इस वक्त कांग्रेस में लूप होल्स की, वो कौन कौन सी कमजोर कड़ी है सर? कमजोर कड़ी में जो चीजें निकल कर आती हैं कि एकजुटता नहीं है, जैसे कि आपने पहले बताया कि जिम्मेदारी एक की नहीं, वो सामूहिक होती है, सबको जिम्मेदारी लेनी होती है, सबको साथ लेकर चलना होता है। अगर जीत होगी तो वो एक की होगी, हार होगी तो वो सबकी होगी, ऐसा नहीं। सब अगर जीत है वो सबकी है, हार है वो सबकी है। लूप होल्स क्या है सर कांग्रेस में अभी? लोगों के साथ और उनके हमको उनका विश्वास हासिल करना, हमारे पास बढ़ा है उनका विश्वास। अभी हम उस विश्वास से थोड़ा पीछे हैं, हमको भी वोट मिलते हैं, अच्छा खासा वोट शेयर हमको मिलता है, 1-1.5% के वोट शेयर का अंतर। तो ये जो 1% इसको हमको दूर करना है। और ये अभी छोटे स्तर के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, इसमें मुद्दे और परिस्थिति अलग। जहां हमारी कमजोरी है हमको उसको ध्यान देना है। शहरों में हमारी कमजोरी है, हमको ध्यान देना है। ट्राइबल एरिया में हमारी कमजोरी है, हमको ध्यान देना है। जो मैदानी इलाका है उसको हमको सुरक्षित रखना है। और जिसने हमारे परिवार के साथी, जैसे घर के बड़ों का काम रहता है कि कहीं कोई मनमुटाव किसी कारण से है तो उसको दरार न बनने दें, दरार को और गहरा न होने दें। उन दरारों को काट के हमको परिवार से एक साथ लेके चलना है। एक ही मुझे रास्ता दिखता है, और यही मेरा जीवन का प्रयास है जी। सर, अब चूंकि विधानसभा चुनाव भी नहीं है, नगरीय निकाय चुनाव भी अब हो चुके हैं, इसमें जीत मिल चुकी है, लेकिन अब आगे समय में कांग्रेस किस तरह से मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और एक विपक्ष की एक मजबूत भूमिका में वो नजर आने वाली है? कांग्रेस के साथी विधायक हैं जो विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष है, एक पहलू है, दूसरा संगठन का पहलू है। ये मतदान केंद्र से लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक का ढांचा है। ये दोनों ढांचों को साथ में मिलकर काम करना होगा, और लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उनको लेके पब्लिक के साथ हमको शेष जो 3.5-4 साल बचे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के हित में हम काम करते हैं। क्या वो आपको लगता है कि आप जनता को उस तरह से आपकी पार्टी समझा पाएगी, बता पाएगी कि हम बहुत अच्छे से अपनी विपक्ष की भूमिका को अदा कर रहे हैं, ये चीज भी? और कौन कौन से मुद्दे पर आप सरकार को आगामी समय में घेरने वाले हैं? एक मेरा जो हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि लोगों के पास किसी व्यक्ति को लेकर हमको नहीं जाना है, लोगों के पास हमको लोगों के लिए जाना है। क्या अगर मैं जा रहा हूं इसलिए कि कल के दिन मेरे को कुछ करना है, तो लोग आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं, भापेंगे कि आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए, छत्तीसगढ़ के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के हित के लिए आप काम करना चाहते हैं।
और हम आपके पास समय समय पर उपस्थित हैं और पूरी टीम हमेशा उपस्थित रहेगी। जहां तक मुद्दों की बात है, अब सरकार की कार्यप्रणाली साल से ऊपर हो गया, इसमें जहां जहां खामियां होंगी, जहां जहां कमियां होंगी, उनको समय समय पर जरूर उजागर करने का काम अब होना चाहिए। जी सर, इससे पहले मैंने आपसे सर पूछा, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूछा, तो आपने उसको लेकर जवाब दिया। मैं इसको लेकर इस बात को ऐसे आगे बढ़ाना चाहूंगा, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं सर, तो जो बागी हुए हैं या जिन्होंने चुनाव के समय पार्टी छोड़ दी थी, क्या आप उनको वापस लेकर आएंगे, या जो बागी हो गए हैं क्या उन्हें वापस पार्टी में लाया जाएगा? मेरा हमेशा मानना रहा है कि एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। जिन्होंने पार्टी छोड़ी है और पार्टी के विपरीत में काम किया है, तो कोई भी समूह या कोई भी परिवार ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी को हटा दिया तो फिर वो आल औलाद के लिए हो गया और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हो गया। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आज हटाया और कल गोदी में बैठा। ये दोनों के बीच का आपको एक संतुलित रास्ता निकालना चाहिए, जिसमें कि डिसिप्लिन भी मेंटेन हो सके, वरना कल के दिन दूसरे लोग भी करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और कैसे हम बेहतर और काम कर सकते, उस बात को ध्यान में रखते हुए आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। ये अवसरवादिता नहीं लगना चाहिए। क्योंकि सर चुनाव के समय में ये चीज हमने देखी कि पार्टी उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाई। जब टिकट बंटवारे की बारी आई तो उस तरह से चयन नहीं हुआ था नेताओं का, कैंडिडेट्स का। आपाधापी में क्या टिकट बांटे गए, जो ऐसे में जो मजबूत कैंडिडेट था वो आपसे छिटक गया, आपने किसी और को टिकट दे दिया। ऐसे में जिसका नंबर लग सकता था, जो मजबूत कैंडिडेट था, वो आपसे छिटका, तो उसकी वजह से आपको लॉस हुआ, ऐसा मानते हैं आप? ऐसा हो सकता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मानिकपुरी जी मोहना मानपुर जिले के हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, वो पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला, जिस दिन वो जीत गए। तो एक उदाहरण पर 114 नगर पंचायतें हैं, सब में तो ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि 100 नगर पंचायतों में जो टिकट वितरण हुआ होगा सहमति से हुआ होगा, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबको साथ बैठा के, सचिन पायलट जी आए थे, सब सीनियर लीडर साथ में बैठे थे और सबने अपनी राय की थी और फिर टिकट का चयन हुआ था। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी एक के सिर पे ना तो जीत डालनी चाहिए, जीत का चेहरा, और ना किसी एक के सिर पे ठीकरा फोड़ना चाहिए हार। जब साथ में निर्णय लेते हैं तो बिल्कुल एक साथ हमको जीत को भी स्वीकार करना चाहिए सिर झुका के, और हार के सामने भी खड़ा होना चाहिए सीना उठा, यानी सिर उठा के हमको हार का सामना करना चाहिए और सिर झुका के जीत को हमको स्वीकार करना चाहिए। जी सर, अब ये चीज कहा जाता है ऐसा कि नगरीय निकाय चुनाव में, शहर चुनाव में जिसकी सत्ता होती है उसको ज्यादा फायदा मिलता है। क्या वैसे रूप में आप देखते हैं? क्योंकि आप भी उस लाइन में थे, आपने भी बहुत मेहनत की, आपने भी खूब प्रचार प्रसार किया नेताओं के साथ मिलकर, और आप मानते हैं कि सिटिंग सरकार जो होती है उसको फायदा ज्यादा मिलता है? है, इसमें कोई दो बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार की तो 14 की 14 नगर निगम कांग्रेस के पक्ष की है। अभी 10 की 10 नगर निगम भाजपा के पक्ष में चले गए। हालांकि नगर पालिका, नगर पंचायत में ऐसी स्थिति नहीं होगी, अभी पूरे आंकड़े सामने नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसा मैंने कहा 1/3 2/3 हो सकता है। लेकिन सर जब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि जब रमन सरकार थी, तत्कालीन रमन सरकार में निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। जी, वो मेरे ख्याल से बीच में हुए थे चुनाव, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन एक परिस्थिति थी उस समय, 2008 से 12 के बीच की बात है जी, बहुत पक्ष में उनके वातावरण नहीं। सर, अब क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर, आधी आबादी की जो बात की जाती है कि महिलाओं को क्या पार्टी ने दरकिनार किया है? क्या महिलाओं को अब आगे लाना चाहिए? मजबूती उन्हें मिलनी चाहिए, महिलाओं के साथ चलना चाहिए ताकि हर किसी को इसका फायदा हो, पार्टी को भी फायदा हो, महिला सशक्तिकरण को भी इसका फायदा मिले। इसमें पंचायती राज में तो स्थापित हो ही चुका है। जो
बड़ा हिस्सा प्रदेश का है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आधा से ज्यादा महिलाएं जीत के आती, और नगरीय निकाय में ये शायद अभी थोड़ा कम है, आरक्षण 1/3 है या वो भी आधे के आसपास आ जाना चाहिए। वहां कई वार्डों में जहां अनारक्षित है, वहां महिला प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रही है और उन्होंने जीता भी। तो महिलाओं को चांस नहीं देना ये तो बिल्कुल बात नहीं है। मुझे ध्यान है विश्रामपुर के देखिए सरगुजा अंचल में 15 पार्षद हैं, उसमें 12 महिलाएं भाग ले रही। हम जीते नहीं, 3 ही हम जीते, लेकिन 12 महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी। तो वो बात नहीं रहेगी कि महिला है तो इनको टिकट नहीं देना। महिलाएं भी काफी सक्रियता से काम करती हैं, और खास करके शहरी क्षेत्रों, तो वो कोई अंतर और वैसी बात नहीं है। सर, अगर हम बात करें इस चुनाव में, क्या लोकल मुद्दे ज्यादा देखने को मिले हैं या फिर कुछ बड़े मुद्दे? क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है नगरीय निकाय चुनाव के दौरान जो लोकल मुद्दे होते हैं, जैसे नाली की समस्या, रोड की समस्या, पानी की समस्या, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। आपको लगता है स्थानीय मुद्दे काम आए हैं या फिर कुछ और? स्थानीय मुद्दे इन चुनावों में 90% 80% स्थानीय मुद्दों का ही सरोकार है। कुछ नेताओं के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, जांच एजेंसी का, उसको लेकर डराते रहे, धमकाते रहे, उसका असर चुनाव में पड़ा। क्या ऐसा आप मानते हैं? हो सकता है, क्योंकि ये हो तो रहा है। और सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ नक्सली समस्या जड़ से खत्म हो रही है धीरे धीरे, इसको लेकर एक टारगेट सेट किया क्या है, क्या उसका फायदा इस चुनाव में मिला है? मेरे ख्याल से नक्सली क्षेत्र में जगदलपुर में तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। तो वो बात नहीं रहती। बात इन चुनावों में कई दूसरे मुद्दे हैं जो कहीं ज्यादा, पर ये जरूर है कि जो सत्ता में रहते हैं, ना केवल जांच एजेंसियों से, कई और माध्यम रहते हैं जिसके माध्यम से दबाव बनाया जाता है। हम लोग कुछ सुनते हैं, चुनाव हो रहा है, इनको ये फोन जा रहा है, इनको ये खबर जा रही है, ऐसा नहीं करना, चुनाव नहीं लड़ना, वापिस ले लो, और ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा, ये होता रहता है। ये इस चुनाव में भी देखने सुनने में आया। जी सर, अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी जो कि सचिन पायलट रहे हैं, इस चुनाव में उनकी उतनी गतिविधियां देखने को नहीं मिली हैं, वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं हुए जितना उन्हें होना चाहिए एज अ प्रभारी। तो आप मानते हैं कि बहुत बड़ी कमी रही है ये? वो तो सारी मीटिंग्स उन्होंने यहाँ थी, पूरा संचालन जो चुनाव का था, टिकट वितरण तक के लिए स्वयं यहाँ पर आए थे और टिकट वितरण हुए। कमी नहीं थी प्रचार के समय, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में राहुल जी की भी तबीयत बीच में खराब हुई, तो उनको दिल्ली चुनाव के प्रचार के लिए रोक लिया गया। तो उनका जो छत्तीसगढ़ में दौरा कार्यक्रम था, उसके चलते जी 3 दिन का उनका छत्तीसगढ़ का दौरा। और बाबा, ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस ने कोई बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं किए हैं कि जिस तरह से जनता के बीच में जाना चाहिए था, जनता को बताना चाहिए था। बहुत सारी जनता को, लोगों को ये नहीं पता था कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है, उस तरह से प्रचार ही नहीं किया गया। यहाँ पर थोड़ा चूक हुई है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, जो पार्षद है सीमित क्षेत्र में वो पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, और वो सर्वस्व न लगा देते हैं समय के लिहाज से, बाकी सारे लिहाज से। तो वहां पहुंचे ना, ये तो संभव ही नहीं है। एकाध अपवाद के रूप में आप भले लीजिए, कैंडिडेट हो गए या कोई शिथिल हो गए किसी कारण से, वो बात अलग छोड़ देना। लेकिन 97-98% जो पार्षद हैं और जो अध्यक्ष और महापौर के उम्मीदवार हैं, ये कोई पहचाने ना, ये तो संभव नहीं जी। और एक तरफ पद पर रहते हुए कई कांग्रेस नेताओं पर, अध्यक्षों पर ये आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसका कह सकते हैं कि इसका असर बहुत ज्यादा पड़ा है। ऐसा बहुत ज्यादा तो इस बीच में नहीं हुआ, ज्यादा ये सब बातें विधानसभा चुनाव के पहले आई थी। इस चुनाव में तो ये सब बातें नहीं, और जैसा मैंने कहा 80 से 90% इन चुनावों में जो
प्रभाव रहता है। एक स्थानीय व्यक्ति पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट और स्थानीय मुद्दे जो आपने कहा, सड़क, नाली, बिजली, बत्ती, सफाई इत्यादि, ये कहीं ज्यादा प्रभावी रहते हैं। सत्ता पक्ष को वो एडवांटेज हम पट्टे दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो सत्ता पक्ष जरूर कह लेता है, कहीं उसका असर भी हो जाता है। वरना स्थानीय मुद्दे, वो भी पट्टा भी स्थानीय मुद्दा हो जी, तो इस तरह की बातें स्थानीय वो प्रभाव। जी, एक आखिरी सवाल सर, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कांग्रेस क्या अब आने वाले समय में एक नए अवतार में, नए कलेवर के साथ नजर आने वाली है? हर विफलता के बाद में उसकी जानकारियां देना, समीक्षा करना, उसके बाद समीक्षा एक ऐसा शब्द हो गया है जिसका आप शायद उपयोग नहीं कर सकते, वो एक तकिया कलाम सा होने लग गया है और उसका प्रभाव भी नहीं होता है आजकल। लगता है कि टालने वाली बात, अगर आपने कहा कि समीक्षा कर रहे हैं मतलब बात को टाल सकते, तो उस शब्द का उपयोग ना करते हुए यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। विफलता अगर हमारे पक्ष में अभी आई है, हमारी विफलता भी है, हमको रुकना नहीं है, डरना नहीं, चलते रहना है, साथ से चलते रहना है। और जो हमारे लक्ष्य हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बेहतर करने के, उनको लेके उनसे जुड़ के हम संपर्क निरंतर बना के। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल, इसमें दो चीजें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि क्या इस चुनाव में आपको लगता है कि धन बल का इस्तेमाल किया गया है? और दूसरी चीज ये कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो पाटन क्षेत्र है नगर पंचायत, वहां से भी वो सीट हार गई है कांग्रेस, और जो कई ऐसे पूर्व मंत्री जो कि अपने क्षेत्र के गृह निवास के क्षेत्र की वो सीट नहीं बचा पाई है, क्या कहेंगे आप? ये बात आई है देखने में, सुनने में कि मुख्यमंत्री जी का भी कुरकुरी वो नहीं जीत पाए। बिल्कुल, अभी वो काउंटिंग पता नहीं जुगाड़ चल रहा है, नहीं होना चाहिए। देखा कांग्रेस पक्ष की नगर पालिका अध्यक्ष जीत गई थी और वो बहुत दबाव बना के मंत्री पहुंच गई, बैठ गई और दबाव बना फिर से गिनो। अंततः मुझे खबर तो आई है कि घोषित कर दिया है 24 वोट से, जबकि 184 वोट से पहले भी जीत। ये नहीं होना चाहिए और ये थोड़ा चौंकाने वाला है जरूर कि प्रमुख जो लीडर जहां के हैं वो पक्ष का चुनाव ला पाने के लिए, पर और भी लीडर जो जिनके क्षेत्र में उनके पक्ष में चुनाव आए भी हैं वो दोनों तरफ में। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब दिए आपने, बहुत धन्यवाद आपका सर।